हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल यानी कि 29 जुलाई 2020 को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है। मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कौन कौन से सेक्शन में किस प्रकार क्या क्या बदलावों को इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। तो रूल आ चुका है और इसका जो पीडीएफ निकाला गया है वो अराउंड 480 पेजेस का है, जो कि बहुत ही बड़ा है। तो उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके काम के लायक है उसे पिक किया है, और फर्दर बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह उससे एनालाइज करते हुए और बहुत सारे पीडीएफ्स को खंगालते हुए मैंने कुछ काम के लायक 4-5 पेजेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर लिख रखा है, जो कि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम एजुकेशन सिस्टम को जब बांटते हैं तो उसे दो पार्ट में हम देखते हैं, एक स्कूल और एक कॉलेज। अगर स्कूल की बात की जाए तो नर्सरी टू क्लास 10th या फिर 12th को हम स्कूल की कैटेगरी में रखते हैं, और उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये जो फॉर्मेट है 10+2 इसे कहते हैं। 10+2 कहने का मतलब पहले बच्चा क्लास 10 का बोर्ड देता है, फिर उसके बाद +2 मतलब 11th और 12th उसे पढ़ना होता है, जिसे हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं। तो इस फॉर्मेट को हटा दिया गया है। तो हटा दिया गया है तो सिर्फ हटा देने से का मतलब क्या है, क्या किस प्रकार नया ढंग से इंप्लीमेंट किया गया वो जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। अभी क्या था कि हर साल चाहे वो बच्चा वन में हो, 2 में हो, 3 में हो, हर साल उसे एग्जाम देना है, हर साल उसे पेपर देना है। पेपर में वो अच्छा रिजल्ट लाएगा, उसे एक पीस ऑफ पेपर दिया जाएगा, उससे पता चलेगा कि मैथ में इतने आए, साइंस में इतने आए, उस बेसिस पे उसे अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अब इस कैटेगरी को बांटा गया है अलग ढंग से। इसे बांटा गया है क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 10 और क्लास 12। इन्हीं 5 क्लासेस में बच्चे को एग्जाम देना है। और बाकी के क्लास में क्या होगा, बाकी के क्लास में भी एग्जाम होंगे, लेकिन वो एक रटा रटाया जो पैटर्न है वो नहीं रहेगा, कुछ नए चेंजेस को किया गया है, उसे हम अच्छे विस्तार में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो 10+2 को हटाकर अभी क्या यूज किया गया है। तो अभी जो नया वाला सिस्टम आया है उसमें हम लोग 5+3+3+4 इस रूल के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। तो जो ये आखिर क्या है, ये कुछ नहीं है, बस ईयर्स को डिवाइड किया गया है पढ़ाई के। तो टाइम पीरियड अगर किसी बच्चे का पता किया जाए तो 3 साल का कोई बच्चा हो तो वो यहाँ पे एंट्री लेता है, और 3 साल से लेकर 8 साल तक मतलब 5 साल जो है वो एज को मैंने बांट रहा हूँ। तो ये 5 साल जो है वो यहाँ बच्चा पढ़ेगा। फिर उसके बाद जब वो 8 साल से 11 साल का जो पीरियड है, इस एज का बच्चा इस ग्रुप में जाएगा। फिर 11 साल से 14 साल के एज का बच्चा इस ग्रुप में जाएगा, और एंड में 14 से 18 साल के एज का बच्चा इस ग्रुप में रहेगा। तो जो फिफ्थ है मतलब 5 साल का जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है, इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि बेस बनाना। तो बच्चे का बेस बनेगा यहाँ पर। तो बेस किस प्रकार बनेगा, तो ये जो 5 साल है इसका पहला 3 साल होगा प्री प्राइमरी का, और फिर दूसरा चौथा साल होगा क्लास 1 में, और 5वां साल होगा क्लास 2 में। मतलब यहाँ खत्म होते होते तक बच्चा क्लास 2 में पहुंच जाएगा। तो ये जो है बस इसे डिवाइड ही नहीं किया गया है, इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जैसे कि जो पढ़ाई है उसे कहा गया है कि अब वो बुकिश नॉलेज को ज्यादा इंप्लीमेंट ना किया जाए, तो उससे बेहतर होगा कि गेम्स के थ्रू बच्चों को सिखाएं, एक्टिविटीज कराया जाए, ताकि बच्चे खुद करके सीखे। एक कंसेप्ट है लर्न बाय डूइंग, तो खुद करे और खुद सीखे, अपने एक्सपीरियंसेस से ज्यादा प्रैक्टिकल हो। बेसिकली ओवरऑल अगर ध्यान दिया जाए ना, तो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है जो अभी फिलहाल चल रहा था वो बहुत ही बोरिंग था। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डेली वो बैग लेकर आ रहा है, जा रहा है, क्वेश्चन को रट रहा है, साल के एंड में एग्जाम दे रहा है, फिर नेक्स्ट साल प्रमोट हो जा रहा है नेक्स्ट क्लास में, और फिर नेक्स्ट क्लास में जाके जब उसे पिछले क्लास के बारे में पूछा जाए तो सब भूल चुका होता है। तो वैसी पढ़ाई से क्या फायदा। तो और क्या है कि समय के साथ साथ
जॉब की अपॉर्चुनिटीज में भी बदलाव आ रहे हैं। अभी जो टाइप के जॉब है वो पहले नहीं हुआ करते थे। टेक्निकल बहुत से, डिजिटल फील्ड बहुत कर रहा है, बहुत ग्रो हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई में भी बदलाव होना चाहिए। पढ़ाई तो है अभी से लेके पुराने वाली, ये आखिरी बार 1986 में लाया गया था। उसके बाद 1992 में हल्का फुल्का चेंज किया गया, मोर और लेस सेम ही था। लेकिन अभी जो 2020 है ये पूरा, इसे पूरी तरह से चेंज किया गया 2020 में। तो 34 ईयर बहुत बड़ा समय है। एक चेंज की जरूरत थी हमें, जो कि हमें मिली है समय के साथ। तो इसी अप्रोच को, प्रैक्टिकल अप्रोच को स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए हर पढ़ाई पे फोकस किया गया है। तो बच्चे को गेम्स एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जाएगा। अब आते हैं सेकंड फेज में। सेकंड फेज जो है 3 साल का, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन कराया जाएगा बाकी सब्जेक्ट से। इंट्रोडक्शन कराया जाएगा बच्चों का कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या है। इंट्रोडक्शन कराया जाएगा मतलब कि मैथ क्या होता है, साइंस क्या होता है, हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा चीज उसे सिखाया जाएगा, ताकि वो हर सब्जेक्ट को अच्छे से जज करे और अपने इंटरेस्ट की चीजों को वो सिलेक्ट कर ले। और एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो 5 साल का पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, इसमें लैंग्वेज पर जो है वो मदर टंग पे फोकस किया गया है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखे, और वहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज में भी बच्चे सीखे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक रिसर्च बताता है कि बच्चा अगर अपने अर्ली फेज में अपने मदर टंग पर अच्छा कमांड अगर पा लेता है, तो आगे चल के वो अदर चीजों को बहुत अच्छे से ग्रैब करता है, बहुत अच्छे से सीख पाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मदर टंग पे कमांड होना भी जरूरी है, और अपनी मातृभाषा को, अपने वजूद को मिटने भी नहीं देना चाहिए। ये भी एक अच्छी बात है। आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, हमें अपनी मदर टंग का रिस्पेक्ट भी उतना ही करना चाहिए जितना कि हम अदर फॉरेन लैंग्वेजेस का करते हैं। तो रही बात की अब इंग्लिश का क्या होगा, इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट लिया जाएगा। वे मीडियम ऑफ एजुकेशन और सब्जेक्ट पढ़ना अलग है। मीडियम ऑफ एजुकेशन मतलब बच्चे से बात भी इंग्लिश में कर रहे हैं, टीचर भी इंग्लिश में बात कर रहा है, बच्चा भी इंग्लिश में बात कर रहा है, खेलने जा रहा है तो भी इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी को एकदम हटा दिया जा रहा है, या बांग्ला को हटा दिया जा रहा है, उर्दू को हटा दिया जा रहा है, ऐसा हो जाता था। इंग्लिश को बहुत डोमिनेट कर दिया जाता था, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। शुरू के फेज में मदर टंग का नॉलेज होना जरूरी है। इंग्लिश अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है तो एज ए सब्जेक्ट पढ़ाइए, एक पेपर पढ़ेगा जो कि वो इंग्लिश में रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा। तो वो भी एक अच्छी बात है, इंग्लिश भी हट नहीं रहा है, बस एज अ पेपर हो जाएगा। थोड़ा डोमिनेंस इसका कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात है। अब आते हैं इसमें मैथ साइंस जो भी सब्जेक्ट है उससे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। रही बात थर्ड वाली, थर्ड वाले को हम लोग मिडिल स्टेज भी कहते हैं। मिडिल स्टेज में क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। यहाँ पर बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन मतलब वोकेशनल एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, इन सब चीजों को, इन सब चीजों पर फोकस किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन मतलब सिर्फ किताबी नॉलेज ना होना, बल्कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चे को सीखना, जैसे कि टेलरिंग हो गई, सिलाई का काम, पेंटिंग का काम, सिंगिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, कोई भी ऐसा काम हो गया, सिंगिंग म्यूजिक भी हो गया, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो गए, इन सब चीजों पर वोकेशनल एजुकेशन। प्रैक्टिकल नॉलेज, क्या आपने जो सीखा उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। बच्चे से पूछो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट, सो दे विल डिफाइन इट। अच्छे से रटा रटाया एक आंसर लिख देंगे, कुछ एग्जांपल दे देंगे, बात खत्म। और अगर आप उससे कुछ प्रैक्टिकल करने को बोल दो कि लाइट से रिलेटेड, चलो इस प्रैक्टिकल को तुम करके दिखाओ, बस वहां पे बच्चा मूर्ति बन के खड़ा रह जाएगा। तो यही है अभी के सिचुएशन। इसे चेंज करने की जरूरत थी, जो कि किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो कोडिंग, जी हाँ, कोडिंग इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जो कि इंजीनियरिंग के बच्चों को सिखाया जाता है, कोडिंग। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा 6-7 में गया, चाहे 8 में गया, कोडिंग दे दिया गया, मतलब ग्रेजुएशन का चीज इतना दे दिया गया, बहुत टफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा कि बच्चा ये तो सीख जाए कि कोडिंग आखिर किस चिड़िया का नाम है, होता क्या है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी पहल है। अदर डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा होता है, चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पर अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग कोर्सेस हैं,
ऐसा नहीं कि अगर आपको एक चीज पढ़ना है तो आपको उसके लिए और साथ साथ 5-5 चीज को पढ़ना पड़ेगा। एक चीज पढ़ना, उसी पे फोकस कीजिए, उसी पर डिग्री लीजिए, जॉब पाइए। ये वहां का टेक्निक है। तो उस पर भी काम किया गया है इस बार, कोडिंग जैसे चीजों को। और बच्चे बच्चे लोग को एजुकेशनल ट्रिप्स पे ले जाया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी दुकान में ले जाके दिखाएगा कि देखो बिजनेस कैसे होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज सीखो कैसे बिजनेस किया जाता है। किसी कारपेंटर की दुकान में ले जाके बताएगा देखिए फर्नीचर किस प्रकार बनता है, कैसे इसने रॉ मटेरियल लाया, लकड़ी को लाया, उसको पॉलिश किया, अपने स्टाफ को पेमेंट किया, वो प्रॉफिट कमाया। ये सब चीजों को ब्रेन में बच्चे का डाला जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज इज द बेस्ट वे टू टीच। तो चलिए ये हो गया। अब रही बात अंतिम जो है 4 इयर्स की, उसमें क्या किया जाएगा। क्लास 10 के बाद जब कोई पास करता है स्टूडेंट, तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। अभी की बात कर रहे हैं, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो या साइंस ले लो। साइंस में पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा वो, ठीक है, इंग्लिश पढ़ेगा और भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। कॉमर्स में है, कॉमर्स के अपने सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, बीएसटी है। आर्ट्स में हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट है या सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है या अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, वो तीनों को मिला के नहीं पढ़ सकता है। उसे या तो ये ग्रुप लेना पड़ेगा, या तो ये ग्रुप लेना पड़ेगा, या तो ये ग्रुप लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा रेस्ट्रिक्शन था, जिसे कि अब हटा दिया गया है। इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। तो अब क्या है कि अभी बच्चा अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसका भी स्लॉट जारी किया जाएगा, उस स्लॉट के अकॉर्डिंग ही बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन बहुत एक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। कि बच्चा अपने चीजों को चुनने के लिए फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है। अब रही बात और एक चीज कि जो बोर्ड है 10th और 12th का जो बोर्ड है, वो तो 10th और 12th में बोर्ड देना ही पड़ेगा बच्चे को। लेकिन इस पे ज्यादा अब इसको ज्यादा सीरियस नहीं एक हवा बना दिया गया। 10th है, 12th है, बोर्ड है, प्रेशर बन जाता है बच्चे पे कि साल भर की मेहनत, 2 साल की मेहनत तुम्हें 12 के बोर्ड में जाके दिखाना है। एक ही मौका मिलेगा। सपोज कि उसमें तबियत बच्चा का खराब हो गया, पढ़ने में भले अच्छा हो, एग्जाम में तबियत खराब हो गया, अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया। अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया तो जिंदगी भर उसके पास एक कागज दे दिया जाएगा, तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसे लेके वो घूमता रहेगा, खुद भी डिमोटिवेट होता रहेगा और दूसरे को भी डराता रहेगा। अरे ये तो इतना अच्छा स्टूडेंट था, उसका भी 2nd डिवीजन आया, उसका भी 3rd डिवीजन आया, फेल हो गया, तो मेरा क्या होगा। तो एक पीस ऑफ पेपर में उसे रोक के नहीं रखा जाएगा। अब क्या है कि बच्चे को एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सपोज कि अगर वो 11th और 12th में है, तो साल में सिर्फ एक एग्जाम नहीं होगा, हो सकता है 6-6 महीने में हो, 4-4 महीने में हो, सेमेस्टर वाइज कर दिया जाए, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा पेपर उसे देने पड़ेंगे। इसमें क्या होगा कि बच्चा एक था कि एक टेंडेंसी था कि साल के एंड में 2 महीने पढ़ लूंगा, 10 महीने सोता रहूंगा, वो एक खत्म हो जाएगा कि बच्चे को साल भर पढ़ना पड़ेगा। अरे आपका सिलेबस मान लीजिए 12 चैप्टर है, तो आपको 3 बार एग्जाम देना है, तो 4 चैप्टर 4 चैप्टर 4 चैप्टर, देखिए क्या होगा, चैप्टर तो आपने काट लिया, छोटे छोटे चैप्टर हो गया, तो आपका बर्डन भी कम हो गया और 3 बार आपको मौका भी मिला एग्जाम देने का। सब में अच्छा मार्क्स लाओ, सब में अच्छा परसेंटेज उठाओ। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो इसे भी इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है, बहुत अच्छा स्टेप है। अब देखते हैं, अगर इसमें कुछ पॉइंट रह गया हो तो एक बार देख लेता हूं उसको, काम की बात कुछ। हाँ, इसके अकॉर्डिंग हम एक बात कह सकते हैं कि जो एक रूल था आरटीई, अभी भी जो है, राइट टू एजुकेशन, देश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा, मतलब फ्री एजुकेशन। राइट टू फ्री एजुकेशन में क्या था कि 6 to 14 ईयर के बच्चे के लिए था, है ना। अब इसे और स्ट्रेच कर दिया गया, 3 साल से लेकर 18 साल तक कर दिया गया। अच्छा बात है, 18 साल तक सरकार उसकी मदद करेगा कि तुम्हें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सरकार है साथ में, बुक्स मिलेंगे, चाहे जो भी फैसिलिटीज जो 6 to 14 में मिलता था 3 to 18 मिलेगा। खुद देखिए ना, ये जो 5, 3, 3, 4 अगर जोड़िए तो बच्चा का 18 साल हो जा रहा है अंतिम तक जाते जाते। तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब रही बात हायर स्टडीज, ग्रेजुएशन से क्या होता है। हाँ, 12th के जो बच्चे ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, तो उनमें एक डर होता है कि मार्क्स तो अच्छे हैं नहीं। अब कट ऑफ आएगा, कट ऑफ मतलब अपना जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बेसिस पे ही एडमिशन होना है। तो 90% वाले एडमिशन हो जाएंगे, 85% वाले रह जाएंगे।
तो 85% वाले ऐसा नहीं है कि 5% कम आया तो वो डिजर्विंग नहीं है। हो सकता है उनका इंटरेस्ट कुछ और में हो सकता है उन्हें अपॉर्चुनिटी ठीक से ना मिल पाई हो सकता है कोई भी रीजन हो। तो उनके लिए एक और ऑप्शन रहेगा, दैट विल बी अ काइंड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। इट इज अ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कॉल्ड CAT। ये क्या है कि अगर उसे ग्रेजुएशन में सपोज फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में उसे एडमिशन लेना है, तो उसे +2 का जो रिजल्ट है, 12th का जो रिजल्ट है, उसका कुछ परसेंट मार्क्स जोड़ा जाएगा और ये एक इंटरेस्ट एक और मौका दिया जाएगा। इंटरेस्ट में तुम बैठो, अच्छा स्कोर करो, हो सकता है इसमें तुम्हारा 95% आ गया और पहले तुम्हारा मात्र 70 आया था, तो तुमको दोनों मिला के एक एवरेज निकाल के हो सकता है कि एडमिशन लायक तुम्हारा मार्क्स आ जाए, तो एक मौका मिल जाएगा, एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ये भी अच्छी बात है। हायर स्टडीज में ग्रेजुएशन में भी वही है कि एक ऑनर्स ले लेता है, सपोज कि कोई मैथ्स का स्टूडेंट है, उसे फैशन डिजाइनिंग पढ़ना है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैथ्स का स्टूडेंट मैथ्स ऑनर्स लिया है फैशन डिजाइनिंग भी ले साथ में, ऐसा ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब हो सकता है, अब वो कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का एक बंदा सिंगिंग भी सीख सकता है, पेंटिंग भी सीख सकता है, क्यों नहीं सीख सकता, हर किसी को अधिकार है सब कुछ सीखने का। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर भी नजर आ रही है हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन और उसके बाद वाले फील्ड में। और एक मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का एक इस पर बात की जा रही है बहुत बात, मल्टीपल एंट्री या फिर एग्जिट, मतलब बार बार आना और बार बार जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 साल का कोई ग्रेजुएशन का कोर्स है, इसे कोई अभी का सिस्टम को बता रहा हूँ, अभी कोई 1 साल पढ़ा, अगर पढ़ के उसने ड्रॉप आउट कर दिया, वो छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम हो गया उसके साथ लाइफ में, नहीं पढ़ पाया, पैसे नहीं थे, छोड़ दिया, तो क्या होगा, उसका 1 साल बर्बाद। फिर से अगर उसको पढ़ने का मन किया, कुछ साल बाद वापस आएगा पढ़ने के लिए, तो उसे फिर से इसी 1 साल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा, तो फिर 1 साल बर्बाद, डबल लॉस। अब क्या है, अगर किसी ने 1 साल पढ़ा तो वो 1 साल के लिए भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने 1 साल पढ़ाई की है, ये आपका प्रमाण है, ये एक अच्छी बात है। और अगर बाई चांस उसके पास सब कुछ ठीक हो जाता है, वो फिर से वापस आता है पढ़ने के लिए, तो उसका एडमिशन डायरेक्ट सेकंड ईयर में होगा, ये नहीं कि फिर से फर्स्ट ईयर पढ़ो, तो 1 साल फिर बचा, डबल प्लस पॉइंट। अगर कोई 3 साल का कोर्स 2 साल में छोड़ के चला जाता है, तो उसे एक डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 3 साल का कोर्स पूरा करता है तो डिग्री मिल जाएगा, अगर वो डिग्री कोई डिग्री के लिए पढ़ रहा हो, मिल जाएगा। तो ये भी अच्छा, हर साल कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, गंवाने के लिए कुछ नहीं है। अब है कि ग्रेजुएशन है वो 3 साल का भी है और 4 साल का भी है, मतलब क्या हुआ, जो लोग देखिए पढ़ने ग्रेजुएशन करने के दो उद्देश्य होते हैं मेनली हमारे कंट्री में। एक ये कि ग्रेजुएट होके एलिजिबल हो जाओ जॉब के लिए और जॉब की प्रिपरेशन करो, दूसरा कि हायर स्टडीज में जाओ। तो दो टाइप के माइंडसेट के लोग होते हैं, दोनों को सोच के यहाँ पर कोर्स किया गया है। कोर्स क्या है कि अगर कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और कंपटीशन देने के लिए वो ग्रेजुएशन करना चाह रहा है, तो वो सिर्फ 3 साल ग्रेजुएशन कर सकता है। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव जो जाना चाहते हैं, और हायर स्टडीज जो जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, उनके लिए 4 ईयर्स का है। इसमें जो 4th ईयर रहेगा वो रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा, मतलब उसमें रिसर्च से लेकर बहुत कुछ सिखाया जाएगा। ये भी एक अच्छा हर स्टूडेंट के लिए सोचा जा रहा है, हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट का हर तरह का हर समय तक पढ़ाई कर सकता है, ये इसकी खासियत है नए वाले एजुकेशन सिस्टम की। लेकिन बात यह है कि अगर इसे अच्छे ढंग से हर जगह इंप्लीमेंट कर दिया जाए तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। होप फॉर द बेस्ट। और क्या है कि एमफिल को हटा दिया गया है, एमफिल करके एक कोर्स होता था, इसे हटा दिया गया। अब सिस्टम नया क्या है, ये है ग्रेजुएशन, ये है पोस्ट ग्रेजुएशन और ये है PhD। किसी ने अगर 4 साल का ग्रेजुएशन किया तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर, इसे मास्टर भी कहते हैं ना, तो मास्टर सिर्फ 1 साल का करना होगा, 4+1। अगर किसी ने ग्रेजुएशन 3 साल का किया तो उसे मास्टर 2 साल का करना होगा, मतलब दोनों जोड़ लो आएगा 5 ही। और किसी ने 4 साल ग्रेजुएशन किया फिर 1 साल का PG कर लिया तो उसे एमफिल करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट PhD के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है, PhD के लिए एलिजिबल हो जाएगा। हर साल हमारे देश का GDP का 2 से 4% यूज होता है
2 से 4% होता है एजुकेशन में, जिसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, जो कि आपकी अच्छा फिगर है, एक हैंडसम फिगर है। 6% होना अच्छी बात है, ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट। तो 1986 के बाद ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चेंज है कह सकते हैं। और गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है कि जो 25% स्टूडेंट जो अभी हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि 2035 तक ये संख्या 50% हो जाए हायर एजुकेशन का। तो इसे बढ़ाने के लिए ये स्टेप्स को लिया जा रहा है। सो आई होप मैंने जितने भी पॉइंट प्रिपेयर करके रखे थे सारे आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगर कुछ पॉइंट छूटता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ बनाता हूं तो कवर करूंगा। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंग्लिश के वीडियोस को देखने के लिए, लिटरेचर से रिलेटेड हो चाहे ग्रामर से रिलेटेड हो, और इट्स अबाउट स्पोकन, you can subscribe to my channel, you can watch my videos. If you have understood this topic properly, then do share it with your friends. Tell about my channel and subscribe to my channel. Thank you so much. That's all for today.